चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीय से, कि हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। तो प्रथम पैराग्राफ हो गया था। दूसरा पैराग्राफ है, इसमें नाट्यांश का पात्र है बालः। बालः जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीय से। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणैस्य। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीय से। प्रथमा प्रथम तापसी, कि पहली तपस्विनी के लिए प्रथमा आया है। अब अविलिपि, अविलिपि या अविनति, अविनित, केवल अविनित पद दिया गया। किम नो पत्ते, किम नो पत्ते, किम नो पत्ते निर्विशेषाणि, निर्विशेषाणि नो अपत्ये निर्विशेषाणि षत्वानि विप्रकरोसि। षत्वानि विप्रकरोसि। किम पद आया तो ये प्रसन्नता की वाक्य बन गया कि षत्वानि विप्र करोसि। अब इसमें आगे हंत है। हंत है वर्धते ते संरंभ है। वर्धते ते संरंभ है। वर्धते ते संरंभ है। हाने खलु ऋषि जनेन, खलु ऋषि जनेन, खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति, सर्वदमन इति, सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो असि। कृत नाम ध्येयो, कृत नाम ध्येयोसि।
कृत्य नाम है ध्येयो अस्ति। फिर द्वितीया, दूसरी तपस्वी। तो द्वितीया, एसा खलु, एसा खलु, ऐसा है खलु केसरिणी, केसरिणी त्वां लंघयिष्यति, त्वां लंघयिष्यति, त्वां लंघयिष्यति। यदि तस्या पुत्रकं, यदि तस्या पुत्रकं न मुञ्चसि, न मुञ्चसि। तो इसमें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ, पैराग्राफ में हिंदी अर्थ बाल है, पहला पात्र है इसमें बाल है, तो बालक, बालक कौन सा पात्र है? सर्वदमन, राजा दुष्यंत का पुत्र या बालक। तो दृंभस्व सिंह, सिंह कि हे शेर मुख खोलो, दृंभस्व, दृंभस्व का अर्थ होगा मुख खोलो। हे शेर मुख खोलो, दंतास्ते गणीयसे, दंतास्ते गणीयसे, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। दंतास्ते गणीयसे कि मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। हे शेर संबोधनवाचक, तो शेर मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब प्रथमा की पहली तपस्विनी, प्रथमा पद आया है पहली तपस्विनी के लिए कि अवनित, अवनित, अविनित, अविनित होता है कि विनम्रता से रहित, विनम्रता से रहित, विनम्रता विहीन, विनम्रता हीन या विनम्रता से रहित। किम नो अपत्ये निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोषि, विप्र करोषि कि हमारी संतान के समान माने गए, हमारे संतान के समान माने गए, हमारी संतान के समान माने गए
इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो? इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो? अपत्य यहाँ शब्द और शतवानी शब्द आया, तो इसमें न है, नो अपत्य में यहाँ उत्व विसर्ग संधि के द्वारा न धन अपत्य, तो न का अर्थ तो गया हमारे, और फिर अपत्य निर्विशेषणानि, अपत्य निर्विशेषणानि संतान के समान, संतान के समान माने गए। और शतवानी, शतवानी का है प्राणियों को या जीवों को, यहाँ तो दिया कि इन जीवों को विप्र करोसी, विप्र करोसी की परेशान कर रहे हो। और प्रारंभ में दिया था कि उसका आ गया क्यों, तो यहाँ वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। क्यों हमारे संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। अब आगे हंत, हंत है, हंत का खेदजनक अव्यय है, हंत है खेदजनक अव्यय आश्चर्यजनक, तो ओ है कि ओहो या अरे, वर्धते ते संरंभ, वर्धते ते संरंभ, कि आपका क्रोध तो बढ़ ही रहा है। संरंभ क्रोध के लिए आया, संरंभ क्रोध, वर्धते बढ़ रहा है, तो इसमें कि अरे या ओह तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है, तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। अब इसमें आगे स्थाने खलु ऋषि गणेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो असि, तो यहाँ स्थाने खलु ऋषि जनेन, इसमें ऋषियों द्वारा स्थाने खलु ऋषि जनेन, ऋषियों के द्वारा, ऋषि जनेन तृतीय विभक्ति आ गई, तो ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा आप या तेरा सर्वदमनीति, तेरा सर्वदमन नाम कृत नाम ध्येयो असि, कृत नाम ध्येयो असि, सर्वदमन नाम कृत, तो इसमें उचित ही रखा गया है, असि का है कि आपका नाम ऋषियों के द्वारा सर्वदमन कि सभी का दमन करने वाला उचित ही रखा गया है। स्थाने खलु कि
ऋषि आश्रम में या उचित इस स्थान पर, कि ये स्थान विशेष के लिए न आकर के स्थिति के लिए स्थानीय शब्द प्रयुक्त किया गया है कि यह उचित स्थिति है या आपका नाम सही रखा गया है सर्वगमन ऋषियों के द्वारा। अब द्वितीय तो दूसरी तपस्विनी, कि दूसरी तपस्विनी के द्वारा एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि कच्चा पुत्रकम न मोचति। ऐसा खलु, यह शेरनी अवश्य ही, खलु निश्चित ही, खलु अव्यय शब्द का यहाँ अर्थ होगा अवश्य ही, निश्चित ही, और ऐसा स्त्रीलिंग पद तो यह केसरिणी शेरनी, यह शेरनी अवश्य ही, यह शेरनी अवश्य ही, अवश्य ही त्वाम तुझ पर लंघिष्यति आक्रमण कर देगी, लंघिष्यति का आक्रमण करेगी। तो इसमें यह शेरनी अवश्य ही तुझ पर आक्रमण करेगी या कर देगी, कर देगी, कि तुझ पर आक्रमण कर देगी। फिर इसमें लंघिष्यति का आक्रमण कर देगी यदि तस्या पुत्रकम न मुंचति, यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। यदि, तो इसमें यदि तुम तस्या इसके या उसके, उसके, यदि तुम उसके पुत्रकम बच्चे को नहीं मुंचसी छोड़ते हो, यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो तो उसमें वह निश्चित ही आप पर या तुम पर आक्रमण कर देगी। ये इस पैराग्राफ का निरर्थ। अब दूसरी तपस्विनी के बाद आगे का पात्र। आगे पात्र के रूप में फिर बालक, दूसरी तपस्विनी के बाद पात्र आएगा बालक, कि बालक सर्वदमन की क्रिया क्या होती है जब उसको डराया जाता है कि शेरनी आप पर आक्रमण कर देगी। शेरनी के द्वारा आक्रमण करने पर बालक पात्र है, बालक है, सस्मितम, कोष्टक में लिखेंगे सस्मितम, अहो बलिए, अहो बलिए,
अहो बलीय खलु भीतोऽस्मि, खलु भीतोऽस्मि, भीतोऽस्मि, अहो बलीये खलु भीतोऽस्मि इत्येधरं दर्शयति, इत्येधरं, इत्येधरं दर्शयति, दर्शयति। ये बालक के द्वारा सस्मितम अहो बलीये खलु भीतोऽस्मि इत्येधरं दर्शयति। प्रथमा, फिर पहली तपस्विनी, वत्स एनम, वत्स एनम बाल मृगेन्द्रम मुंच, बाल मृगेन्द्रम मुंच, वत्स एनम बाल मृगेन्द्रम मुंच अपरम ते, अपरम ते, अपरम ते क्रीडनकं दास्यामि, क्रीडनकं दास्यामि, अपरम ते क्रीडनकं दास्यामि। बाल है, पुत्र, पुत्र देहैतत्, पुत्र देहैतत्, पुत्र देहैतत् इति हस्तं प्रसारयति, इति हस्तं प्रसारयति। तो हिंदी अर्थ पैराग्राफ में बालक, पात्र है बालक, सस्मितम, कोष्ठक में कहा है सस्मितम कि मुस्कुराकर, सस्मितम मुस्कुराकर, अहो अरे, अहो अरे, बलीये खलु भीतोऽस्मि, यहाँ भीतोऽस्मि पद में फिर एक तो पद हो गया भीतर, विसर्ग आ गया और आगे अस्मि, इस प्रकार से ये शब्द बना है उत्व विसर्ग संधि के द्वारा। तो बलीये खलु, बलीये खलु भीतोऽस्मि, तब तो मैं बड़ा डर गया हूं, कि अत्यधिक डर गया, तब तो मैं अत्यधिक डर गया हूं। इसमें कि तब तो मैं निश्चित रूप से ही, खलु अव्यय पद आया है तो निश्चित रूप से ही डर गया हूं या अत्यधिक डर गया हूं। इत्येधरं दर्शयति, इत्येधरं दर्शयति, इत्येधरं, इत्येधरं पद में देखो यहाँ यण संधि के द्वारा इति धन अधरम, अधरम होता है, यह का ई हो गया, तय में मिल गया और
जैसे अलग कर दिया तो अधर्म, अधर्म होता है नीचे का ओष्ठ, जो नीचे का ओष्ठ होता है वह, और दर्शी क्षति कि कुछ जैसे दूसरे को अत्यधिक जो कहा जाता है चिढ़ाते हुए नीचे का ओष्ठ आगे बढ़ाते हुए दिखाया जाता है कि अधर्म ओष्ठ। तो अपना नीचे का ओष्ठ दिखाता है। कोष्ठक में इसका अभ्यास लिखेंगे कि अपना नीचे का ओष्ठ दिखाता है। किसको? तपस्विनी को। मुस्कुराकर जब वह कहती है कि इस शेर का जो बच्चा है या शेरनी का जो शावक है उस शावक को छोड़ दो वरना वह आप पर आक्रमण करेगी, तब कहता है कि मैं तो अत्यधिक डर गया, और नीचे का ओष्ठ दिखाता है। कि नाटक में बालक के द्वारा ये अभिनय किया जाता है। इस प्रकार से ये आगे जो प्रथमा है इसमें वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंस, वत्स तपस्विनी। देखिए आगे का, ये आगे के वीडियो में जो आज के लिए गृह कार्य के रूप में यहाँ देखेंगे पहले कि गद्यांश 2 में जो बताया गया है उसका हिंदी अर्थ करना है, हिंदी अर्थ लिखेंगे। ये इतना कार्य आपको आज करना है। धन्यवाद।